Hello everyone, welcome to LRDA Prep. My name is Samir Sardana and in this video I will be discussing one advanced level data interpretation set which is based on the concept of maxima and minima. Maxima minima is one of the favorite topic of CAT exam. Questions are expected from this topic, so you should know the concept, right? So this is specific type of questions, right? जिसमें हम एक tricks जो है जो हम इस set के अंदर discuss करेंगे, which will be helpful in solving all these type of questions of maxima and minima. So let's have a look at the instruction part quickly. So this is a set that we are going to discuss. What does it say? The following table gives a number of students who secure more than 80% marks in each of the 5 subjects from class 6 to class 10 at a school. Okay. So ये वो बच्चों का टेबल है जिन्होंने मोर देन 80% सब्जेक्ट ले जो जो बच्चे मोर देन 80% मार्क्स लेके आ रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. फॉर एग्जांपल हियर यू सी दैट 6th क्लास के अंदर इंग्लिश के अंदर 17 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 80% से ज्यादा मार्क्स लिए. हिंदी में 23 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 80% मार्क्स लिए. साइंस में 17, मैथ में 88, सोशल साइंस में 20 एंड सिमिलरली सभी क्लासेस का आपको टेबल दिया हुआ है. एंड हियर इट इज मेंशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक 45, 50, 40, 35 एंड 48 रिस्पेक्टिवली. सो लेट मी राइट डाउन हियर. So 6th class के अंदर total 45 बच्चे. The total number of students are 45. And here you have 50. Here you have 40. And here you have 35 total students. And 10th class के अंदर total बच्चे हैं 48. Now you see that कि यहाँ बच्चे तो 45 दिए हुए हैं, right? So 17 बच्चे इंग्लिश में more than 80 लेके आ रहे हैं. 23 बच्चे हिंदी में लेके आ रहे हैं. 17 बच्चे साइंस में more than 80 लेके आ रहे हैं. 28 बच्चे मैथ्स में more than 80 लेके आ रहे हैं. 20 बच्चे सोशल साइंस में more than 80 लेके आ रहे हैं. That means ये वैल्यू तो टोटल अगर मैं ऐड करता हूं तो ये 45 से काफी ज्यादा हो जाएगा. इसका मीनिंग ये हुआ कि देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन 80 in one subject. There are some students who are getting more than 80 in two subjects. There are some students who are getting more than 80 in three subjects. ऐसे बच्चे जिनका more than 80 दो subjects में होगा तो वो दो subjects में count होंगे, right? Let's say there's a one person out of these 45 students. There is one person, let's say Rohit, right? Rohit is one of the students. एंड रोहित के जो मार्क्स हैं वो रेड से कि इंग्लिश, हिंदी और साइंस तीनों के अंदर 80 से ज्यादा है. सो दैट पर्सन रोहित विल बी काउंटेड हियर आल्सो, ही विल बी काउंटेड हियर आल्सो एंड ही विल बी काउंटेड हियर आल्सो, राइट? एंड लेट्स से कि रोहित के पांचों सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा है तो फिर रोहित को पांचों सब्जेक्ट्स में काउंट करना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली लेट्स से देयर इज वन मोर पर्सन, राइट? लेट्स से सत्या इज गेटिंग more than 80 in only in English, so that person will be counted here only. वो person इनमें count नहीं होगा, right? Let's say कि सत्या के 4 सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा है. कौन से 4 सब्जेक्ट्स में? कोई भी 4 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट? लेट्स से कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड मैथ, तो उसको इंग्लिश में भी काउंट करना पड़ेगा, इसमें भी काउंट करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा. दैट मीन्स there would be some common student जिनका more than 80 एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, 3, 4 या 5 में होगा, right? But problem is nothing is mentioned कि कितना intersection है, right? इंग्लिश और हिंदी दोनों में 80 वाले कितने बच्चे हैं, that information is not known to us. So unique answer cannot be answered in this type of set. Only a maxima minima type of questions can be made through the set like this, right? जिसमें आपको intersection नहीं दिया हुआ है, right? 5 सब्जेक्ट्स हैं, सो ओनली मैक्सिमा और मिनिमा के ही क्वेश्चंस को आप इसमें एड्रेस कर सकते हो. उन्हीं के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट. लेट्स सी क्वेश्चन में पूछा क्या है. इट सेज इन क्लास 6 the number of students who score more than 80% in a minimum of 2 of the 5 subject is at least. ऐसे बच्चे 6th क्लास में जिनका मिनिमम 2 सब्जेक्ट के अंदर 80% से अबव मार्क्स आया. मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स का मीनिंग हुआ कि वो सब बच्चे मुझे फाइंड आउट करने हैं जिनका 2 सब्जेक्ट में भी होगा, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट, राइट? मिनिमम 2 सब्जेक्ट चाहिए ना. तो अगर कोई 3 सब्जेक्ट में मोर देन 80 लेके आ रहा है तो वो वैल्यू को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और इसका मुझे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है, राइट? सी, आई डोंट नीड टू फाइंड आउट एग्जैक्ट आंसर कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट्स के अंदर मोर देन 80 है. उसका यूनिक आंसर आप फाइंड आउट भी नहीं कर सकते. इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, राइट? कि यूनिक आंसर आप निकाल लीजिए, इसका यूनिक आंसर बनेगा भी नहीं. आपको इसका लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा है, यही क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन बनेगा भी नहीं इसके ऊपर, राइट? ओके, मिनिमम करने का तरीका क्या है? सीधा सा फंडा ये है, सी दैट क्लास 6 के अंदर जो बच्चे हैं वो 45 स्टूडेंट्स हैं. क्लास 6 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 45. नाउ
कौन सा बच्चा इंग्लिश और हिंदी दोनों में काउंट हुआ, कौन सा बच्चा इंग्लिश हिंदी साइंस में काउंट हुआ, कौन सा बच्चा साइंस और मैथ दोनों में काउंट हुआ, वो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सीधा सा फंडा ये है मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस को, दैट यू अज्यूम कि अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट के अंदर मोर देन 80% लेके आएगा तो आप उसको एक प्राइज दोगे, राइट? वो प्राइज कुछ भी हो सकता है, राइट? And if someone is getting more than 80% in 2 subjects, then you will give 2 prizes to that person. अगर कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट्स में लेके आया है तो उसको 5 डिफरेंट प्राइजेस मिलेंगे, राइट? सो यू सी दैट इफ आई गो विद दिस मैटर आई कैन गेट टू नो कि मैंने टोटल प्राइज कितने डिस्ट्रीब्यूट किए, और ये सारे के सारे टोटल जो प्राइजेस होंगे ये डिस्ट्रीब्यूट तो 45 स्टूडेंट्स में ही होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनको 2 प्राइज मिलेंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको 3 प्राइज मिलेंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको 4 मिलेंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको 5 मिलेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कोई भी प्राइज नहीं मिलेगा, राइट? प्राइजेस लेने का मतलब है 0 प्राइज मतलब किसी में उस बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में 80% मार्क्स नहीं आया। 1 प्राइज का मतलब एक सब्जेक्ट में आया। कौन सा सब्जेक्ट? कोई भी हो सकता है। 2 प्राइज मीनिंग 2 सब्जेक्ट में उसका 80 आया। कौन से 2 प्राइज? कौन से 2 सब्जेक्ट? कोई भी हो सकता है। 2 प्राइजेस मीन उसका 2 सब्जेक्ट के अंदर 80 से अबव आया, राइट? लेट्स सी कि 6th क्लास में आपने टोटल प्राइजेस कितने डिस्ट्रीब्यूट किए। यू सी दैट 17 प्राइजेस यहाँ पे जाएंगे, 23 यहाँ पे, 17 23 40 57 and plus 28 85, 85 plus 20 would be 105. So total number of prizes that you are distributing are 105. 105 prizes आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। ओके, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, किसको कितना मिला, उसका तो अब हमारे पास कोई कहानी नहीं है, राइट? देयर वुड बी सम स्टूडेंट जिनको 0 मिले होंगे, जिनको, राइट? सो ये 105 प्राइजेस में देयर वुड बी सम स्टूडेंट जिनको, लेट्स से if I'm saying that there are कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 0 प्राइज मिला, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 1 प्राइज मिला, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 2 प्राइज मिले होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 3 प्राइज मिले होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 4 और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 5। 0 प्राइज वाले जो बच्चे हैं मतलब उनका किसी में भी 80 नहीं आया। 1 प्राइज वाले जो बच्चे हैं उनका एक सब्जेक्ट में आया, 2 प्राइजेस वाले 2 सब्जेक्ट में, 3 प्राइज वाले 3 सब्जेक्ट में, एंड सो ऑन, राइट? सो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 105 प्राइजेस का है, और ये सारे के सारे 105 प्राइजेस जो बच्चों को मिलेंगे उन बच्चों की वैल्यू कितनी है? वो बच्चे हैं 45। ओके, अब अगर ये क्वेश्चंस के अंदर मुझे इसका वैल्यू मिनिमाइज करना है, राइट? मतलब 2 सब्जेक्ट में 80 लाने वाले, 3 सब्जेक्ट में 80, 4 सब्जेक्ट में 80, 5 सब्जेक्ट में 80, इनको लाने वाली वैल्यू को अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो यू सी दैट कि मेरे को इन वाले बच्चों को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये 105 प्राइजेस मैं 2-2 करके डिस्ट्रीब्यूट करता हूं लेट्स से, तो ये 52 स्टूडेंट्स में जाएगा, बट क्वेश्चन में क्लास में बच्चे ही 45 है तो 52 स्टूडेंट्स तो हो नहीं सकते, राइट? बट यस, अगर मैं 105 प्राइजेस को 2-2 करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 52 में जाएगा, 52 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अगर 105 प्राइजेस को मैं 3-3 करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 35 बच्चों में जाएगा। अगर मैं 105 प्राइजेस को 4-4 करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये जाएगा 4 into 2 26 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये 105 प्राइस को मैं 5-5 करके डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 21 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यू सी दैट कि जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट, एज यू गो डाउन, राइट, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे जैसे बच्चों को प्राइजेस ज्यादा मिल रहे हैं पर बच्चा प्राइस अगर आप इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर मुझे इनका कंबाइंड वैल्यू मिनिमाइज करना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 5 प्राइसेस देने हैं। ओके, देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स आल्सो जिनको एक ही प्राइज मिला होगा, क्या उसको इसमें काउंट करना है? नहीं करना है। नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 5 प्राइज मिले। देयर वुड बी सम स्टूडेंट जिनको एक प्राइज मिला होगा। सो लेट्स अज्यूम कि देयर आर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको एक ही प्राइज मिला है, राइट? अच्छा, 105, अच्छा आप अभी नाउ मेनी ऑफ यू मस्ट बी आर्ग्यूइंग किया सीधा, अगर 5 स्टूडेंट्स में जब बच्चे मिनिमाइज हो ही रहे हैं तो क्यों ना 105 को 5 से डिवाइड करके सीधा आंसर निकाल लें कि 21 वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? नहीं, अगर मैं 105 प्राइजेस में से लेट्स से 5 प्राइजेस ऐसे बच्चों को दे देता हूं जिनको एक ही प्राइज मिला है, राइट? 105 प्राइजेस में से, लेट मी जस्ट रिमूव इट, 105 प्राइजेस में से अगर मैं 5 प्राइजेस उन बच्चों को दे देता हूं जिनको एक प्राइज मिला तो मेरे पास नंबर ऑफ प्राइज बचेंगे 110। अब ये 110 को मैं 5-5 करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये बचा जाएगा, ये जाएगा 22 के अंदर, राइट?
सॉरी एक एक तो दे ही दिया था, राइट। 5 बच्चों को आपने एक एक दे दिया, तो 5 बच्चों को आपको कुछ देना नहीं है, राइट। सो बाकी बच्चों को, राइट, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, राइट, 5 करके, तो ये 22 में जाएगा, राइट, 22 स्टूडेंट्स में। और अगर मैं डायरेक्ट 105 प्राइजेस को 5 करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये जाएगा फिर 21 स्टूडेंट्स में। सी दैट अगर मुझे वैल्यू को मिनिमाइज करना है, राइट, आई विल अज्यूम फर्स्ट वैल्यू दैट कि ऐसे बच्चे जिनको एक प्राइज मिल रहा है, लेट्स से देयर आर x स्टूडेंट्स, राइट, देयर विल बी सम स्टूडेंट जिनको एक प्राइज मिलेगा, और जो 2 से लेके 5 के बीच में जो प्राइज ले रहे हैं, लेट्स से उनका वैल्यू y है। x आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको एक प्राइज मिला, और 2 से 5 वाले जो प्राइज जो बचे हैं उनको y आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको 2 से 5 के बीच में मिला। अगर मुझे इनका वैल्यू मिनिमाइज करना है तो आई विल अज्यूम कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 5 प्राइजेस मिले, तो ये y को मिनिमाइज करेगा। जितना कोफिशिएंट यहाँ पे बड़ा होगा इसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी, राइट। सो ये x प्लस 5y जो है ये मेरे टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस हैं, विच इज इक्वल टू 105। दिस टोटल वैल्यू इज 105, राइट। और x आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको एक प्राइज मिला, y आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको 5 प्राइज मिले, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मेरे पास क्लास के अंदर वो कितने हैं, 6 क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 45। You see that? If I solve it now, if I solve these two equations, you see that x and x will get cancelled. 5y minus y would be 4y. 4y will be equal to 5 minus 5 0, 10 minus 4 6. This will cancel out in 15. So y मेरे पास आ गया 15. That tells me कि 15 बच्चे मिनिमम ऐसे आपको लेने ही पड़ेंगे जिनको मिनिमम 2 प्राइजेस मिलेंगे। कैसे हुआ अभी ये देखो, तो 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 प्राइजेस मिले। दैट मीन्स 15 स्टूडेंट्स आर काउंटेड एवरीवेयर। 15 स्टूडेंट्स को आपने इंग्लिश में भी काउंट किया, हिंदी में भी काउंट किया, साइंस में भी किया, मैथ्स में भी किया, एसएससी में भी। ये 15 बच्चे कॉमन है पांचों के अंदर, राइट। तो कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए प्राइज, 75। बाकी कितने बच्चे बचे, 30 स्टूडेंट्स बचे। और उन सबको वो ये 30 स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जिनको एक एक प्राइज मिल रहा है। तो कितने प्राइज इनमें चले गए, 30 प्राइज। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइज कितने हो गए, 105। और टोटल नंबर मेरे को 105 ही करना था। ओके, सो आंसर क्या आ गया, 15। ओके, क्या 15 से कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है? सी दैट अगर मैं 15 से कम जाता हूं, राइट, तो माना कि 14 बच्चे अगर मैं लेता हूं, 14 बच्चों को मैंने 5 प्राइजेस दे दिए, तो मेरे प्राइजेस कितने कंज्यूम हो जाएंगे, 70। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 45। 45 में से बाकी जो बच्चे बचे वो है 21। 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 24। तो 24 बच्चे बचे। अब इन 24 बच्चों को मेरे को एक एक ही प्राइज देना है, क्योंकि अगर दो दो दूंगा तो फिर ये इसमें भी काउंट हो जाएंगे, वो नहीं करना है। एक एक अगर मैं देता हूँ तो इसी दैट मेरे प्राइजेस सारे के सारे कंज्यूम नहीं हो रहे, यहाँ पे 94 ही हो गए। अभी 105 है, मतलब मेरे को 11 प्राइजेस अभी और 11 प्राइजेस और डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। और ये 11 प्राइजेस इसमें तो जा नहीं सकते, बिकॉज इनको तो आपने 5 प्राइजेस ऑलरेडी दे दिए। 5 सब्जेक्टिव मैक्सिमम में आप 80% लेके आ सकते हो। अब ये 11 प्राइजेस अगर इन 24 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये वाला वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इसको इंक्रीज नहीं करना है, इसको मिनिमाइज करना है। सो देयरफॉर, राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 वाले भी 3 वाले भी अगर होंगे तो वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएंगे, राइट। सो द कॉन्सेप्ट हियर इज यू अज्यूम कि टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस आप कितने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसका समीशन अज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे टोटल से मिल जाएगा, राइट। और अगर मुझे जिस वैल्यू को मुझे मिनिमाइज करना है, 2 से लेके 5 वाले प्राइजेस वाले जो बच्चे हैं उनको मिनिमाइज करना है, तो प्राइजेस अगर 5 वाले जिन जिन बच्चों के 5 सब्जेक्ट्स में मोर देन 80 है उनमें अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो वेरी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो यू ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस among the students who are getting more than 80% in 5 subjects। तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइजेस हैं उन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जिनको 5 सब्जेक्ट्स में मोर देन 80 आया। तो उसमें मेरी ज़्यादा प्राइजेस कम बच्चों में कंज्यूम होंगी, कम बच्चों में कंज्यूम होंगी, तो मेरा आंसर जो आएगा वो मिनिमम पॉसिबल होगा। So that's the concept here. This is a question, right? This is a way to solve it, right? There are many different type of the questions, right? In this type of set. So this is question number 1. I'll be discussing more questions in the upcoming videos, right? So just understand the complete concept. Do this question by yourself. Try to do it, right? At your end also, because once you practice it for 2 to 3 times, only then you will be able to understand कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, right?
try to think over it. Thank you so much for watching this video, and subscribe to Unacademy Plus using my referral code LRDSMeal. This will give you 10% off on Unacademy Plus subscription. Thank you so much. And on this channel of YouTube, right, you will getting on LRDA prep, you will get 100% access of your complete syllabus of MBA entrance exams. This is my referral code for Unacademy Plus purchase. Thanks. See you in the next video. In the next video, I'll be discussing one more video of advanced level, one more क्वेश्चन ऑफ एडवांस लेवल जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, नया ट्रिक है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.